हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त के शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स में, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ये हमारा शिफ्ट नंबर 3 होगा। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आपके सामने आ चुका है मैथ्स का पहला सवाल। ठीक है, क्वांट का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप जो है केंद्र पर 90 का एंगल अंतरित करता है। आपके सामने ये कह रहा है कि मान लो कोई सर्कल है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। और ये चाप जो है ना, अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री का एंगल आपको सबटेंड करता है। मान लिया हमने ये वाला एंगल जो है बीच का, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जो रेडियस है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। क्लियर है भैया? क्लियर है मेरे भाई? 14 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर के इस लंबाई की आपसे बात कर रहा है। ये लंबाई कैसे निकालते हैं? टोटल जो लंबाई होता है यानी कि सर्कमफ्रेंस, वो होता है 2 पाई आर। बोलिए। लेकिन हमको यहाँ पे एंगल कितना है, 90 बटा 360, यानी कि 1/4 से मुझे करना पड़ेगा डिवीजन। तो ये हमको लेंथ ऑफ आर्क जो कि हमको चाहिए वो मिल जाएगा। समझ गए बात? अगर आपके पास रेडियस 7 होता तो ये 2 पाई आर की वैल्यू 44 होती। लेकिन अगर आर डबल, तो 44 का डबल 88 इंटू कर लो 144, सॉरी 14, यानी कि 22 सेंटीमीटर इस पहले सवाल के आर्क की लंबाई यानी कि चाप की लंबाई हो जाएगी। तो पहला सवाल आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। मनोज अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को 12% डिस्काउंट दिया। 13×26 डिस्काउंट किया यानी कि 104 में सेल कर दिया। तो लाभ कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 4% का प्रॉफिट हुआ। मुझसे मिस्टेक हो गई? हाँ, बिल्कुल मिस्टेक हो गई मेरे से। हमको 12% डिस्काउंट करना था, हमने कर दिया 20%। ओहो, बोलता कुछ भी हूँ लेकिन लिखा कुछ और जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। 130 हो गया तुम्हारा मार्क प्राइस। आपने 12 का डिस्काउंट दिया यानी कि 13 और 2.6, यानी कितना हो जाएगा, 15.6 कम किया हमने, तो ये बन जाएगा आपका 114.4। इतना में सेल किया, तो इतना में खरीदा था, उतने में सेल किया, यानी कि प्रॉफिट कितना, तो आप बोलेंगे 14 रुपया 4 पैसा 40 पैसा, यानी कि 14.4% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अमीषा ने अपने गिफ्ट के दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा करी। जब गुरमीत उस दुकान में अपने लिए गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपए का छूट मिला, यानी कि ये 30% के बराबर है। तो अंकित मूल्य निकालना है 100% के बराबर। आसान सवाल, 3700 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं। सेक माइनस टेन दे रखा है, तो हम यहाँ से आपको निकालना है 2 tan की वैल्यू क्या होगी। आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ए माइनस बी दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1/m के बारे में। 1/m के बारे में हमको निकालना है टेन की वैल्यू। हमको निकालना है टेन की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस कर देंगे। बोलिए। यानी कि 2 tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/m-m, यानी कि 1 - m² आसान था। आगे बढ़ जाता है। ये तालिका आपके सामने आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है, कोई विद्यार्थी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि छात्र ने विषय में विशेष योग्यता प्राप्त कर डिस्टिंक्शन प्राप्त करी है। तो नीचे दिए गए छात्रों में से किसने 6 विषयों में से ठीक किसी एक विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, आपको बताना है। ठीक है। 80% से अधिक किस में आ रहा है? ठीक है भैया, 80% से अधिक किस में आ रहा है? तो तुम खुद ही चेक कर सकते हो। ये सवाल तो बहुत ही आसान है, आप खुद से कर सकते हो। हम आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एवरेज निकालना है, जिसका 80% से ज़्यादा होगा आपको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आसान सवाल को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग खुद भी कर पाएँ, टाइम वेस्ट ना हो, लंबी वीडियो ना बने। ठीक है भाई, तो नंबर 6 पे आते हैं। ए और बी को क्रमशः जो किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अगर जिस दिन जितना पहले काम छोड़ता है उतना हम काम को जोड़ देते हैं, काम कितने वक्त में पूरा हुआ। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी होगी, मान लीजिए हमें 30, हमने एलसीएम निकाला, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3:1 का हो जाएगा। कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी। बोलिए, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर आपने 30, लेकिन आपने बोला कि पहले 5 दिन पहले काम छोड़ा, कौन? ए ने, यानी कि 5 या 15 मुझे जोड़ना पड़ेगा।
अब कर दो तुम डिवीजन, यानी कि 3 एक 4 से कर दो डिवीजन, ठीक है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है भाई। मुझसे मिस्टेक ये हो गई, देखो जरा 3 और 2 है ना ये, तो यहाँ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 2 5, ठीक है। यानी कि 45/5 यानी कि 9 डेज इस सवाल का आंसर होगा, बहुत ही आसान। दुकानदार अपने उत्पाद को क्रैमल से 40% अधिक अंकित किया, 100 की वस्तु को 140 पे अंकित कर दी, 10% डिस्काउंट यानी कि 126 हमारा एसपी हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि 3780 में अगर सेल किया, मतलब ये 26 की वैल्यू है, तो आपसे कह रहा है कि दुकानदार का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, लाभ कितना हो जाएगा 26। डायरेक्टली सवाल का आंसर निकालिए, डायरेक्टली अपने सवाल का आंसर का प्रॉफिट निकालिए। बोलिए बोलिए। अब इसकी आवश्यकता है भी नहीं, आप जरा खुद देखो, इसकी आवश्यकता है भी। मुझे यहाँ से परसेंटेज निकालना है, मुझे लगा लाभ एक्चुअल निकालना है, तो लाभ परसेंट आपसे निकालने के लिए कह रहा है। आपको यहाँ से 100 और 126 जाते जाते आपको दिख गया होगा कि लाभ परसेंट कितना है, 26% का प्रॉफिट है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही आसान शिफ्ट लग रहा है मेरे को। फिर से वो सवाल आ चुका, फिर से तालिका वाला। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में डी प्रकार के कारों के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। डी प्रकार के कार कितने हैं, तो 22 की बात कर रहा है, 22 हमारा ये नीचे वाला है। तो अगर हम बात करें कि 22 में यहाँ पे 2100 और 1975 से कितना इंक्रीमेंट है, तो आप बोलेंगे 125 का इंक्रीमेंट है, किस बेस पे, तो 1975 के बेस पे इंटू कर लो 100%, यही आपको निकालना है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपको वो निकालना है। तो 25 25 125 और यहाँ 25 से काटो, 19 चौक 76 और 3 कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79। यानी कि जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी हो जाएगी 500/79%। यानी अगर आप देखेंगे तो बन जाएगा 7 छक 42 9 छक 54, यानी कि 474, यानी कि 6 पॉइंट। अभी 26 बचेगा तो जीरो तो आने वाला है। अगर ये यहाँ पे 26 बचा तो डेसिमल लगाया, जीरो बन गया, यानी कि 7 3 21 9 3 27, यानी कि 3 6.3 से स्टार्ट करो। किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, टिक लगाओ बाहर जाओ, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करो। दुकान पर 3 ब्रेड और एक पैकेट जूस का मूल्य दे रखा है इतना, उसी दुकान पे 5 ब्रेड और एक पैकेट जूस का मूल्य जो है इतना में है, तो इस दुकान पर 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य क्या होगा। 3 ब्रेड और 1 पैकेट जूस की वैल्यू कितनी, 323.50। फिर बोला कि 5 ब्रेड है और एक ही जूस है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 433.50। आपने देखा होगा एक जूस यहाँ भी एक जूस यहाँ भी, अंतर जो है यहाँ पे 2 ब्रेड का अंतर हुआ है, तो यहाँ पे आपको 100 रुपया का अंतर दिख गया। यानी कि एक ब्रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 रुपया। बोलिए, एक ब्रेड का वैल्यू आ गया 50 रुपया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 ब्रेड का निकाल देंगे 150 रुपया। 150 यहाँ से अगर आप कम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वैल्यू 173.50, ये तुम्हारा एक जूस का वैल्यू है। आपसे कह रहा है कि 2 ब्रेड और 2 जूस का वैल्यू निकालो। 2 से गुना किया 173 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए, 173, 17 दूना 34, 340 और 7 कितना हो जाएगा 347, 300, मिस्टेक हो गई मेरे से। क्या मैंने सही करा ना, अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गई मेरे से यहाँ से ही। देखो स्टार्टिंग में मिस्टेक मेरे से हो रखी है, वो ये कि यहाँ पे 23 था और हमने 23 ही मान लिया नीचे वाले को, 33 है नीचे वाला, यानी कि 100 नहीं बल्कि 110 का हमारा अंतर है। यानी कि एक ब्रेड की वैल्यू कितना है 55 रुपया, यानी कि 55 × 30 165 हो जाएगा। 165 हमने कम किया तो कितना हो जाएगा बताओ, 165 कम किया हमने ब्रेड में से तो कितना हो जाएगा इसमें से, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 165 कम करो यहाँ से, तो एक जूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। एक जूस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वन जूस की वैल्यू 323 माइनस 165 यानी कि 135 और प्लस 23, तो 145 155 158.50, 158.50 क्लियर है। इंटू 2 करो तो 320 माइनस 3 यानी कि 317, ठीक है, ये तुम्हारा 2 जूस का वैल्यू हो जाएगा। और 55 दूना 110 यानी कि 427 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल मुश्किल नहीं है, बट वो गुणा भाग के चक्कर में आप इसको भूल जाओगे, गलती हो जाएगी फास्ट के चक्कर में। कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से डिविजिबल है, ये तुम खुद से कर सकते हो यार, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल अलजेब्रा का आपके सामने आ रखा है कि a इज इक्वल टू 1/a माइनस रूट 6, जहाँ पे a अगर पॉजिटिव है तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
मैं कुछ नहीं करूँगा, देखना ध्यान से मैं क्या करूँगा, इसको इधर भेजूंगा, उसको यहाँ लाऊंगा, यानी कि a माइनस रूट सिक्स इज इक्वल टू 1/a कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, a माइनस 1/a इज इक्वल टू रूट सिक्स। समझ में आ गया मैंने क्या किया? रूट सिक्स का स्क्वायर 6 प्लस 4 का अंडर रूट। क्लियर है? यानी कि रूट 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान था ना, मुश्किल नहीं था। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अगर इस सेक का मतलब होता है 1/cos, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर रूट 3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? बोलिए, गलत है क्या? इसमें कुछ दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। रूट 3 का तुम क्यूब करो और माइनस करो 3 टाइम्स रूट, यानी कि 3√3 माइनस 3√3, आंसर कितना हो जाएगा? 0। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्तालेख का सवाल आपके सामने आ चुका है। 99 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि 46,000 रुपया थी, तो भोजन पर खर्च की गई धनराशि कितनी थी? और यहाँ मुझे जूम करना पड़ेगा, ये फूड है कितना? 23% है क्या? कितना है भैया? 23% है क्या? ये 23% ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, हाँ ये 23% ही लग रहा है। ठीक है, तो आपको भोजन पे खर्च निकालनी है तो कुछ ना करो, 46,000 का आप निकाल दो 23%। सवाल बहुत ही आसान होते हैं, इसलिए मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ कभी कभी कि आप खुद से कर लो। 0 हो गया, 23 छक 138, सही है ना? कैरी 13, 23 होगा 92 और 13 कितना हो जाएगा? 105। 10,580 रुपये, इसका मतलब वो 23% ही था। आगे बढ़ जाते। 37,800 रुपये के मूल्य एक वस्तु पी को 8% के लाभ पे सेल करता है। इस नाम का कोई आदमी होगा जो पी को सेल किया 8% के लाभ पे, पी इसे क्यू को 4% की हानि पे सेल कर दिया, तो पी किस मूल्य पर वस्तु बेचता है आपको बताना है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करेंगे। तो 37,800, हमें 8% लाभ चाहिए, मतलब 100 की वस्तु को 108 में सेल किया, यानी कि 27/25 करना पड़ेगा। फिर आपने 100 की वस्तु को 96 में सेल किया, यानी 25 की वस्तु को आपने सेल कर दिया 24 में। काट के हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा 25 से 25। ठीक है भाई, अब देखो मैं 24 से काटूंगा, क्या ये कटेगा 24 से? तो नहीं कटेगा, तो 6 से काट के देखता हूँ। 6 चौका 24, 6 गुणा 6 छत्तीस 18, 2 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है पहले से, तो अगर तुम 4 से काटोगे तो कट जाएगा पूरा पूरा 25। बोलो, अब यहाँ पे तुम देखोगे, अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो 63 गुणा 25, तब 25 तो यहाँ 75, कैरी 7, 25 छक 150 और 7 कितना हो जाएगा? 157। बोलिए, इंटू कर लो 27, इंटू कर लो भैया 27। बट ये करने से मेरा आंसर तो नहीं आएगा। फिर निकटतम रुपया आपको फाइंड आउट करनी है, निकटतम रुपया कितना होगा? 8% के लाभ पे सेल किया, फिर पी से क्यू को 4% की हानि पे सेल किया, तो पी जो है ना वो किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है? मेरे से मिस्टेक हो गई पता है, मैंने कहा मिस्टेक किया है। आज मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है मेरे से, आज मेरे से कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है पता है, देख रहा हूँ। माफ़ करना आप, आपको दिख गया होगा ये मैंने उल्टा लिखा है, 25/24 नहीं बल्कि 24/25 करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ नहीं बल्कि हानि की बात हो रही है, मतलब 25 की वस्तु को उसने 24 में सेल किया है, ये मुझे करना पड़ेगा, और ये मैंने करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। कोई बात नहीं, आओ जरा करते हैं। 25 से काटा हमने तो 25 गुणा 4 यानी कि बन जाएगा 100। बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल में आएगा सवाल का आंसर, कोई बात नहीं। तो अगर 4 से किया हमने तो बन जाएगा 108, यानी कि 378 इंटू 108 इंटू 24 इंटू कर लो, सॉरी बटा 25। 24 से गुना किया 2400, 8 से गुना किया तो 196, यानी कि 2696 गुणा किया हमने तो आ गया 2696। 2696 नहीं, 2692 इंटू कर लो, ये बन जाएगा आपका 378, और डिवाइड किया हमने 25, डिवाइड किया हमने 25। ठीक है, 25 से गुणा करना पड़ेगा।
अभी थोड़ा सा लेंदी सवाल तो हो गया, निकटतम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तुम और क्या इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं देखूं जरा ध्यान से, तुम जरा देखोगे कि मैं काटने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। 2692 को बढ़ा करके हम क्या लिख रहे हैं, 2700 लिख रहे हैं। तो 2700 को अगर हम पूरा पूरा काटेंगे ना, तो जो वैल्यू कितनी आएगी, 108 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी एक्चुअल में 108 नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा अगर हम 25 से इसको एक्यूरेटली काटेंगे तो। समझ गए। तो 108 गुणा 8 करो जरा, कितना हो जाएगा, 864। 864 कैरी हो गया 86। 108 गुणा 7, 756 और 86। 756 और 86 कितना हो जाएगा, 6 6 12 1, 13 14 1, 842, यानी कि हमने लिखा 2, कैरी हो गया 84। फिर 108 गुणा 3 यानी कि 324, और फिर 384 कितना हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा 4 4 8, ठीक है, 8 2 10 और 1 4 सब 8, यानी कि 400 824, सॉरी 40 824 से थोड़ा सा वैल्यू कम चाहिए मेरे को। अब ये वैल्यू अगर कम करोगे, फिर तो मेरा वो अप्रोक्सीमेशन लगाना मिस्टेक हो जाएगा। फिर तो आपको यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू ही गुना भाग करना पड़ेगा, और आपको गुना भाग ही करना पड़ेगा, आप कुछ और नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो आप एक काम करना, कैलकुलेटर निकालना, ठीक है, इसे गुना करना और फिर इसको सॉल्व करके लिख देना, जो कि वैल्यू वही आएगी, 19191 के आसपास वैल्यू आएगा। इसको टिक लगा के निकल जाना। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कोई बात नहीं, आपको करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा ए बी है। एक केंद्र है, सर्कल है, ठीक है। तो ओ केंद्र है, इसका जीवा आपको दे रखा है कितना, ए बी, जिसका लंबाई आपके सामने है कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 है तो एओबी के क्षेत्रफल क्या होगा। सेंटर हमारे पास वो है, त्रिज्या अगर 12 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 12 लिखा हमने, और ये हो जाएगा भैया 12। तो इसका एरिया क्या होगा आपको बताने हैं, इसका एरिया क्या होगा। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूं परपेंडिकुलर, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये 12 है, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 10 पता है आपको, तो इसकी जो हाइट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हाइट बताओ, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 144 माइनस 100 यानी कि 44 का अंडर रूट। बोलिए 44 का अंडर रूट, यानी 4 इंटू 11 यानी कि 2 रूट 11 इसका हाइट हो जाएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना, 2 रूट 11, और ऐसे ऐसे दो त्रिभुज यानी कि बाय इंटू 2, 2 से 2 काट लो, यानी कि 20 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों में 40,000 रुपए की धनराशि 8% की वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46,000 रुपया 656 रुपया हो जाएगी। अगर तुम शॉर्टकट तरीके अपनाओगे तो फटाफट तुमको दिख जाएगा कि 2 साल ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि 2 साल में 8% की धनराशि 16% होगी के आसपास, 16.64 कैसे निकालते हैं, तो 8 और 8 16, और प्लस 8 का स्क्वायर करो 64, यानी कि 0.64 लगा दो, ठीक है। 2 साल में इतना परसेंट हो जाएगा। तो अगर तुम 40,000 का 16% अगर तुम निकालोगे, तो लगभग जो है 6,600 के आसपास समथिंग आने वाला है, क्योंकि 20% तो 80 यानी कि 8,000 हो जाएगा, तो जो कि 48,000 हो जाएगा, यानी कि हमको 16 पॉइंट समथिंग करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल ही करना पड़ेगा। ऑप्शन समझ गए यहाँ पे। बाकी अगर तुम करना चाहो, ये शॉर्टकट तरीका था ट्रिक वाला, बाकी अगर तुम करना चाहो तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r बटा 100 की पावर है, यहाँ पे अप्लाई कर लो, या फिर रेशियो से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो एक तरफ तुम P लिखो, एक तरफ तुम A लिखो, मतलब क्या हुआ सर, 40,000 रुपया कितना बन गया, 46,696 बन गया। तो मैं यहाँ पे काटने वाला हूँ 4 से, ठीक है, 4 से जरा काटूंगा, 4 1, फिर 4 1, ठीक है, 2 6, यानी कि 4 6 24, बताइए, 4 6 24, 4 6 24, 2 5,
4 छक 24, 4 चौका 16। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये तुम्हारा 100 का स्क्वायर है और ये तुम्हारा 108 का स्क्वायर है। ट्रिक से आपने याद भी किया होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 108 में 8 और जोड़ दो यानी कि 116। तो आपको दिख गया होगा पावर 2 का मतलब हो गया कि 100 की वस्तु 108 बनी होगी और उसको 2 बार करने के बाद हमको ये वाला वैल्यू मिला होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और टाइम कितना 2 साल। वट एवर यू वांट यू कैन डू दैट। एक शंकु की हाइट और एल दे रखा है, अगर तो तुमने याद किया होगा ट्रिपलेट, तो आर कितना हो जाएगा बता 20 सेंटीमीटर। 20, 21, 29 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो आयतन ज्ञात करना है, कुछ नहीं है भाई, वॉल्यूम निकाल लो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 21। बोलो बोलो, 7 तिरिक 21 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 22 चौक 88 फिर 00 सेंटीमीटर क्यूब। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान। आसिमा को 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% के वार्षिक ब्याज की दर पर 75,000 रुपया ऋण लिया। ठीक है, आसिमा जो है 26 मार्च को उसने ऋण ले लिया 9% के वार्षिक एसआई पे। याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ बात हो रही है। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया हो तो उसे कितनी धनराशि भुगतान किया आपको बताना है। तो सिंपल तरीका है कि आप इसका ब्याज निकाल दो और उस ब्याज निकाल के उसमें जोड़ दो, वही उसने अमाउंट को जमा किया होगा। बोलो, 26 मार्च को लिया तो 26 मार्च और 7 जून के बीच में कितने का दिन है आपको वो बताने हैं। कितना दिन है आप बताओ। 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, 6 दिन हमारा मार्च में हो गया, अप्रैल पूरा, मई पूरा, तो 6 दिन हो गया मार्च में, अप्रैल पूरा 30 दिन, मई हमारा 31 दिन और जून हमारा 7 दिन और, यानी कि आपके सामने कितना है बताओ जरा। 74 डेज का प्लान है आउट ऑफ 365। 74 डेज का प्लान है आउट ऑफ 365। लेकिन यहाँ पे 2022 से तो लीप ईयर तो नहीं होगा, 365 ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ पे 26 मार्च को अगर अपने बैंक से लिया है तो हो सकता है वो अगले दिन से हिसाब करे, तो इसलिए यहाँ पे 6 दिन ना हो के हो सकता है यहाँ 5 दिन की बात करें और यहाँ पे 73 हो जाए, ताकि ये पूरा पूरा 5 से कट जाए, ताकि पूरा पूरा 5 से कट जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1/5 साल के लिए इसने इंटरेस्ट लिया है, उस ऋण को है वो लिया है, ये मेरे कहने का मतलब है। 9% ब्याज, ठीक है भाई, 9% ब्याज, यानी कि हमारे पास 75,000 अमाउंट था, 1/5 साल के लिए, 9% ब्याज बटा 100। बोलिए, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 5 से काट लो 150 बार में, 150 गुना 9 यानी कि 1350। इतना रुपया उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा और 75,000 रुपया जो उसका मूलधन था वो भी अमाउंट जमा करना पड़ेगा, यानी कि 76,350 रुपीज आपको पेड करना पड़ेगा एज एन अमाउंट मिश्र धन, ताकि ये चीज आपका क्लियर हो जाए। समझ गए बात, आगे बढ़ते 19 पे आते हैं। 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार जो है 1.5 kg तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 kg भार वाले के स्थान पे एक नया खिलाड़ी आता है। इसके बदले में एक और खिलाड़ी आता है। टोटल खिलाड़ियों की संख्या 12 है, पूरे में 1.5 kg बढ़ गया, यानी कि 63 kg वो था ही और 1.5 kg 12 लोग के लाया, मतलब 18 kg और लेके आ गया, यानी कि 81 kg का वो बंदा था। बहुत ही आसान। कॉस की वैल्यू साइन के बराबर है तब होता है जब इन दोनों का सम कितना होता है 90, यानी कि 4 अल्फा माइनस 22 इज इक्वल टू 90। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112/4, यानी कि 4 दूना 8, 4 अठे 32। बोलिए, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 28। टेन की वैल्यू दे रखी है तो आपको निकालना है सेक। तो आपको मालूम है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 8×64 माइनस 361 प्लस 1, यानी कि प्लस 1 को तुम शिफ्ट कर दो, यानी कि 1 इंटीजर 64/361। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं। फिर से वही सवाल, इसको हम ले जाएंगे उस साइड तो बन जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/x। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5।
मुझे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का अंडर रूट यानी कि 29 इस सवाल का आंसर हो जाएगा अंडर रूट में। बोलिए 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। मान लो एक तुम्हारे पास रेस है, इस रेस में क्या होता है ना, ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मान लो तुम्हारे पास एक रेस है, इस रेस में एस जो है ना वो टी को 500 मीटर की बढ़त दे दिया, मतलब बोला भैया कि तुम 500 मीटर, एस जब यहाँ पे है तो टी तुम्हारे पास यहाँ है, तुम बोलता है कि 500 मीटर आगे से दौड़ो, हम यहाँ से दौड़ेंगे तब भी तुमको हरा लेंगे, ये इसका कहने का मतलब था। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की, मतलब जब टी यहाँ से यहाँ दौड़ता है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जितने देर में टी जो है ना 4500 मीटर चलता है, उतनी देर में एस जो है 5000 मीटर चल देता है। तो आपसे कह रहा है कि टी की चाल इतनी है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों का टाइम क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? दोनों सेम टाइम पे अगर पहुंचेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी इज इक्वल टू एस। ये तब होगा, यहाँ पे रेशियो की बात यहाँ पे करी जा रही है। बोलिए डी और एस का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे पास देखो एस और टी का अगर मैं डिस्टेंस रेशियो की बात करूँ, तो एस जितने में चलेगा 5000, उतने में टी चल पाएगा सिर्फ 4500, यानी कि 10:9 का रेशियो, जो डी का रेशियो होगा वही तुम्हारा स्पीड का रेशियो होगा। बोलिए तो अगर तुम्हारे पास सवाल ये कह रहा है कि टी का क्या है, टी का चाल अगर 13.5 है, तो 13.5 का तुलना करेंगे 9 से, मुझे निकालना है 10 की वैल्यू, यानी कि 1.5 से काट लो 15 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ एस। बहुत ही बढ़िया। एक्स वाई जेड कुछ नहीं करना भाई, तुमको ये करना है, ये निकालना है। क्या नहीं कर पाओगे क्या, बोलो। नहीं कर पाओगे, क्या कर पाओगे? तुम ये काम खुद से कर लो, टाइम वेस्ट ना करो यार। दो समरूप त्रिभुज है एम और एक्स वाई जेड, ठीक है, जिनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल अगर इतना है किसका, बड़े वाले का, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जो क्षेत्रफल होता है इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर का रेशियो। यानी अगर 243 का तुलना करना पड़ेगा मुझे 81 से, और मुझे अगर छोटे त्रिभुज का निकालना पड़ेगा, 16 से गुना कर दो, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। 8 3 24, 3 से काट लो, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। तो बहुत ही बढ़िया शिफ्ट रहा, ठीक है। कुछ सवाल इजी थे, बाकी 2 4 5 सवाल अच्छे भी थे, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।